हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छे से हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं नाज खान, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन नाज खान। तो नवरात्रि का जो है आज 6th डे है एंड 6th डे जो है ग्रीन कलर पे मेकअप करना मैंने बताया है। अगर आप ग्रीन कलर का कोई भी ड्रेस, साड़ी, लहंगा पहनते हैं तो उस पर किस तरह का मेकअप कर सकते हैं, वही आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पूरा वीडियो जो है ध्यान से देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप कर दोगे तो इस तरह का लुक नहीं आएगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ठीक है, तो नवरात्रि आ गई है एंड काफ़ी लोग नवरात्रि में गरबा खेलने जा रहे हैं, बट मैं जो है बिज़ी हूँ आप सबके साथ में वीडियो शेयर करने के लिए, मेकअप्स बताने के लिए, ताकि आप सब जो है बहुत ही ब्यूटीफुल लगो और बहुत ही अच्छे से गरबा खेलो। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। चलो लेट्स स्टार्ट द मेकअप। हम मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले जो स्टेप कर रहे हैं वो है प्राइमर लगाना। प्राइमर लगाने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का प्राइमर लिया है, उसको अच्छी तरह से चिक्स पे लगा के मैंने छोड़ दिया है। अब जो है मैं आई मेकअप कर रही हूँ। आई मेकअप करने के लिए मैंने जो है मेरा फेवरेट पैलेट ले लिया है, वो है नायका का, एंड नायका में से मैंने आईब्रो बना लिया है। उसके बाद में जो है अभी हमें आई लीड करना है, तो आई लीड करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का क्रीम फाउंडेशन लिया है, उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। अब मैंने जो है ये वाला पैलेट ले लिया है, इसमें से जो है लाइट ऑरेंज कलर था वो मैंने अच्छी तरह से लेकर जो है क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दिया है। मैं जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ वो फ्लफ़ी ब्रश है। उसके बाद में थोड़ा सा मैं डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, एंड डार्क ब्राउन कलर लेकर जो है अच्छी तरह से मैं जहाँ पर ऑरेंज कलर लगाया था उसके थोड़े से नीचे की तरफ मैं उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूँगी। अब जो है मुझे कट क्रीज़ करना था, तो कट क्रीज़ करने के लिए जो है मैंने लिक्विड कंसीलर लिया है। आप कोई भी कंसीलर या क्रीम फाउंडेशन ले सकते हो, एंड मैंने हाफ़ कट क्रीज़ कर दिया है। इसे जो है सिंथेटिक ब्रश से ही करना है अगर आप कट क्रीज़ करते हो तो। उसके बाद में जो है आज हम ग्रीन लुक बता रहे हैं, तो ग्रीन लुक बताने के लिए मैंने ग्रीन कलर का आई शेडो करना पसंद किया है, तो उसके लिए मैंने पैलेट से ग्रीन कलर लिया है, एंड ग्रीन कलर को जो है अच्छी तरह से इनर आइज़ की तरफ मैंने लगा लिया है। फिर मैंने फ्लफ़ी ब्रश लिया है, फ्लफ़ी ब्रश लेकर सारे कलर्स को मर्ज कर दिया है ताकि शार्प लाइन और हार्श लाइन नहीं दिखे और सारे कलर्स जो है ब्लेंडेड दिखे। तो इसी तरह से आप सबको स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप स्टेप्स इस तरह से फॉलो नहीं करोगे तो आपका आई मेकअप जो है हो सकता है डिफरेंट दिखे मेरा और मेरी तरह से। अब जो है मैंने थोड़ा सा पिंक कलर लिया है, एंड पिंक कलर को आउटर कॉर्नर पे अच्छी तरह से लगा लिया है और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब जो है मुझे थोड़ा सा स्मोकी इफ़ेक्ट देना था, तो स्मोकी इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने कीको मिलानी का ब्लैक कलर का पाउडर लिया है आई शेडो का, एंड अच्छी तरह से आउटर वी पे जो है आउटर कॉर्नर्स पे मैं लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा उसमें स्मोकी इफ़ेक्ट आ जाए। अब तो है मुझे थोड़ा सा ग्लिटर देना था, थोड़ा अधूरा अधूरा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ग्लिटर दे दूँ, तो मैंने स्टेला का ग्लिटर लिया है ग्रीन कलर का, एंड उसको अच्छी तरह से जहाँ पर ग्रीन कलर का लगाया था मैंने बेस रेडी था वहाँ पर उसके ऊपर लगा दिया है। फिर ब्लफी ब्रश लेने के बाद में ब्लफी ब्रश से मैंने जो है सारे कलर्स ब्लेंड कर दिए हैं। अब जो है मैं लाइनर ले रही हूँ, एंड लाइनर लेकर अच्छी तरह से जो है उस आई लाइनर लगा दे रही हूँ। मैंने डिफरेंट तरीके से लाइनर इजी वे से कैसे लगाया जाता है उस पर भी वीडियो बनाया है, तो वो मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर उसकी ट्रिक और हैक देख सकते हैं। फिर मैंने फॉरएवर 52 का ग्रीन कलर का काजल लिया है, एंड नीचे वाटर लीड पे लगा दिया था, एंड उसके बाद में फ़ेक आई लैशेस ले ली है, एंड फ़ेक आई लैशेस को अच्छी तरह से लगा दे रही हूँ। अब चलो स्टार्ट करते हैं फेस मेकअप। फेस मेकअप स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है करेक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपकी स्किन पे करेक्शन की ज़रूरत है तो, मतलब पिगमेंटेशन वगैरह, डार्क सर्कल्स वगैरह, पिंपल्स वगैरह है, तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, मीन्स आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट हम मेकअप पर प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एंड काफ़ी स्ट्रेस भी रहता है, कभी नींद पूरी नहीं होती है, उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया है, एंड उसको अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर दिया है। फिर फिंगर से लेकर जो है उसको अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी। मैं फिंगर टिप क्यों यूज़ करती हूँ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। उसके बाद में अब जो है मुझे उसे अच्छी तरह से कवर करना है, तो जिसके लिए मैंने जो है कंसीलर ले लिया है, अच्छी तरह से जो है पूरे फेस पे मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी।
ब्रश से मैं लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर ले लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छी तरह से उसे लगा दूँगी। उसके बाद में मैंने फाउंडेशन लिया है, फाउंडेशन 2 शेड के लिए है एंड उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपनी स्किन टोन के हिसाब से थोड़ा फेयर टोन में लगा दिया है। अच्छी तरह से पहले ब्रश में लगा दूँगी। उसके बाद में मैं ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर थोड़ा सा वेट होना चाहिए और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ताकि जो मेरा मेकअप का फाउंडेशन है वो फ्लॉलेस दिखे और बहुत ही अच्छा दिखे। तो जिस तरह से मैं स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ, मतलब स्टेप्स दिखा रही हूँ, आप सबको वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा वरना आपका मेकअप अधूरा हो जाएगा एंड हो सकता है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप नहीं रहे, प्रॉपर नहीं हो और आपका मेकअप जो है जल्दी जल्दी निकलना चालू हो जाए। तो होप गाइज़ आपको मेरे साथ में वीडियो में मज़ा आता है। मुझे आपके साथ में सबके साथ में शेयर करने के लिए बहुत मज़ा आता है। मुझे बात करना बहुत पसंद है, तो इसी बहाने मैं आप सबके साथ में बात कर लेती हूँ। उसके बाद में मेरे को कंटूर करना है। कंटूर करने के लिए मैंने फॉरएवर 52 का जो पैलेट है उसी में से ब्राउन कलर का शेड लिया है, डार्क कलर का शेड लिया है। अच्छी तरह से उसे चिक बोन्स के नीचे फिर जॉ लाइन पे लगा दूँगी। जहाँ जहाँ पर भी मुझे कंटूर की ज़रूरत लग रही है वहाँ पर अच्छे से मैं लगा दूँगी ताकि जो है मेरे फेस को अच्छा सा एक फीचर मिल जाए और अच्छा सा स्ट्रक्चर मिल जाए। उसके बाद में मैंने नोज़ को भी लगा दिया है। वैसे तो नोज़ मेरी शार्प ही है, पतली ही है, लंबी सी है, बट मुझे और इसे शार्प लुक देना पसंद आता है तो मैं इस तरह से करती हूँ। उसके बाद में मैंने एक फ्लैट फ्लफ़ी ब्रश लिया है और उसकी अच्छी तरह से जहाँ जहाँ पर कंटूर क्रीम लगाया था उसको अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर दूँगी ताकि उसका जो शार्पनेस है, जो लाइन दिख रही थी क्रिएट हमने की थी, तो वो जो है ब्लेंडेड हो जाए और फाउंडेशन के साथ में मिक्स हो जाए और फीचर जो है अच्छे दिखे और स्ट्रक्चर भी अच्छा दिखे। तो इसी तरह से आप सबको फॉलो करना है। नवरात्रि खेलते रहिए, नवरात्रि बनाते रहिए, मुझे भी याद करते रहिए। हो सकता है तो मुझे भी बुलाइए, मुझे भी डांडिया खेलना बहुत पसंद है। उसके बाद में जो है मुझे हाइलाइटिंग देना था, तो हाइलाइटिंग देने के लिए मैंने रेवोल्यूशन का कंसीलर लिया है 1 नंबर का एंड जहाँ जहाँ पर हाईलाइट के पार्ट्स हैं वहाँ वहाँ पर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है। और उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर लेकर अच्छे से जो है मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है। पीछे काफ़ी सारी बातें चल रही थी, उसका भी बात कर करके मैं बहुत खुश हो रही थी और बात भी कर रही थी। अब जो आ जाता है वो ब्लशी पार्ट आ जाता है। ब्लश करने के लिए आपको हंसना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने अपने हर वीडियो में बताया है कि आप हंसते हुए ब्लश लगाइए ताकि आपका ब्लश जो है बहुत अच्छे से लगे और आप बहुत क्यूट लगो। तो मैंने फॉरएवर 52 का ब्लश लिया था, नंबर 1 था और बहुत ही अच्छा ब्लश है ये, बहुत ही अच्छा शेड है, बहुत क्यूट लगता है। थोड़ा सा शाइनी इफ़ेक्ट भी इसमें है तो बहुत अच्छा लगता है। जब आप रियलिटी सामने से देखोगे तो बहुत डिफरेंट दिखेगा। और अगर आप ये जो मैं मेकअप बताती हूँ आपको मोबाइल पे तो थोड़ा सा डिफरेंट शेड्स वगैरह दिखते हैं, बट रियलिटी में तो और ही क्यूट मेकअप दिखता है। उसके बाद में जैसे कि आपको पता है मुझे शाइनी पार्ट पसंद है। शाइनी पार्ट मतलब हाईलाइटिंग करना पसंद है, तो मैंने जो है ऑफरा का पैलेट ले लिया है, हाईलाइटर ले लिया है। जहाँ जहाँ पर मुझे शाइनी पार्ट देना है, मतलब जो एरियाज़ प्रॉपर उसके होते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से लगा लिया है ताकि जब लाइट दिखे गिरे फेस पे तो फेस जो है बहुत क्यूट लगे। अब आ जाता है लिपस्टिक का पार्ट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये लिपस्टिक का। अगर आप लिपस्टिक मेकअप में नहीं लगाते हो तो आपका मेकअप जो है अधूरा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने पेंसिल लिया है स्विस ब्यूटी का, उसको अच्छी तरह से लिप को शेप दे दिया है। फिर मेबलिन का लिपस्टिक लिया है और मेबलिन का लिपस्टिक का जो है अच्छी तरह से मैं लिक्विड लिपस्टिक लगा दे रही हूँ। वन ऑफ द बेस्ट लिपस्टिक्स है, बहुत अच्छी लिपस्टिक्स है। मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि अगर आप लिपस्टिक लेना चाह रहे हैं लॉन्ग लास्टिंग के लिए तो ये सब लिपस्टिक आप ले सकते हैं। उसके बाद में मुझे कलर थोड़ा डिफरेंट करना था तो मैंने एक लाइट शेड ले लिया है एंड लाइट शेड भी लगा लिया है। आज के वीडियो में मैंने जो है प्रोडक्ट्स के नाम ज़्यादा करके नहीं बताए हैं। अगर आपको कुछ भी समझने नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और पूछेगा, मैं आपको वहाँ पर प्रोडक्ट्स के नाम दे दूँगी गाइज़। बिकॉज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देती हूँ तो शायद आप लोग नहीं पढ़ते हो, तो इसलिए मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछो तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है वीडियो ध्यान से देख रहे हो। तो फाइनली जो है इस तरह का लुक जो है मेरा रेडी हो चुका है। मैंने ओपन हेयर रखे थे, चूड़ियाँ पहन ली थी और
ज्वेलरी पहन ली थी। बहुत ही अच्छा, मैंने ब्राउन कलर की साड़ी तो पहनी है बट इसमें ग्रीन कलर का बॉर्डर है। अगर आप फुल ग्रीन भी पहनते हो तो इस तरह का मेकअप कर सकते हो, बट मुझे आज ये थोड़ा सा पहनना था इसलिए मैंने ये पहना है और इस तरह का मेकअप बताया। बट मेकअप यही बताया है कि ग्रीन कलर का ड्रेस अगर आप पहनते हो तो किस तरह से आप ग्रीन कलर का मेकअप कर सकते हो। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा था रेडी होने के बाद में, और मुझे लग रहा था मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी फ्रेंड्स। बट अगर आपको मैं ब्यूटीफुल लग रही थी तो प्लीज़ जो है मेरे वीडियो पे जाके कमेंट करके मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही थी। और अगर कुछ नहीं समझने आया तो पूछो फ्रेंड्स, पूछने में शर्म किस बात की है, पूछो और बताओ कि आपको क्या नहीं समझा है। मैं यहाँ पर गाइड करने के लिए और आप सबको बताने के लिए ही मौजूद हूँ, तो मैं बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ में शेयर करते हुए। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आप सबको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। जाके जल्दी जल्दी गरबा खेलिएगा, मुझे भी मिस कीजिएगा, हो सके तो मुझे बुलाइएगा। वैसे तो मुझे वीडियोस बनाने में से फुर्सत नहीं मिल रही है बट मुझे गरबा खेलना पसंद है। अगर मुझे चांस मिले तो फ्रेंड्स आपके साथ में मैं गरबा खेलना चाहूँगी। और इस तरह से जो है मैं दिख रही थी। वैसे तो घर में मुझे कमेंट्स मिल गए थे मैं बहुत अच्छी दिख रही थी, बट आप सबका भी इम्पॉर्टेंट है जानना कि आपको कैसी दिख रही थी, तो ज़रूर बताइएगा। होप गाइज़ आपको जो है मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती हूँ, जैसे व्लॉग्स हो गए, मार्केटिंग, शॉपिंग, मेकअप, हेयर, नेल, काफ़ी चीज़ें बताती हूँ। हॉल्स एंड रिव्यूज़ भी बताती हूँ, काफ़ी चीज़ें बताती हूँ। तो अगर आप इनमें से कोई टॉपिक पे वीडियो देखना चाहें तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूँगी। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।